अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी हमारी बात हो रही थी टिकट्स की कि टिकट्स कंफर्म करते वक्त हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि मैं 2-3 महीने रहूँगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं पहले काफ़ी अर्सा पाकिस्तान रहता था ना, मतलब 2-3-4 महीने उनके लिए नॉर्मल सी बात है। तो हमारे लिए तो बड़ी बड़ी बात है भाई, हम ज़्यादा देर नहीं रहते थे। तो खैर उसके बाद हस्बैंड को पूछा तो वो उन्होंने ये कह दिया। तो फिर मेरे घर वालों ने मेरी सिंगल टिकट ले ली, उन्होंने मेरी रिटर्न नहीं ली ना। उन सब की रिटर्न थी, मेरी सिंगल थी। मेरी तब आनी थी जब उन्होंने बताना था कि किस डेट को उन्होंने दुबई आना है। तो फिर ये सब काम हो गया, टिकट्स हो गई, सब कुछ हो गया। शुक्र किया कि टिकट्स का हो गया, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा लंबा काम है और कुछ समझ नहीं आ रही थी ना। तो खैर टिकट वगैरह हो गई। उसके बाद जी हमारा था शॉपिंग का। शॉपिंग में आपको पता है सिर्फ यही होता है, जो दुबई से हो जाती हैं ज़्यादातर चीज़ें, ब्लैंकेट जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे इस्त्री होती है, जूसर, ये ऐसी वैसी चीज़ें जो सी थी ना, वो हमने लेनी थी। तो वो भी हमने, आप यकीन करें, एक दिन में सारा काम किया ना। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक दिन में काम किया, जो ब्लैंकेट वगैरह लेने थे वो भी सब हमने एक ही दिन में, मतलब एक ही दिन में हम गए बाज़ार और हमने सब कुछ ख़रीद लिया ना। उसके बाद फिर हमारा आ गया एक चीज़ पर, वो था गोल्ड। गोल्ड का हमें था कि हम यहाँ से लेके जाए ना सारे का सारा। लेकिन जब हम सेट के लिए गए तो वहाँ पर तो वो कह रहे थे कि सेट काफ़ी, मतलब सेट जो से बहुत अच्छे थे ना, मतलब जो दिखने में भी पता चल रहे थे कि सेट है, तो उसका जो वेट था ना वो काफ़ी ज़्यादा था। वो मतलब हमारे बजट से बिल्कुल बाहर होता जा रहा था। तो फिर हमने सेट की तरफ नहीं यहाँ पे गए ना। हमने चूड़ियाँ वगैरह तो ख़रीद ली यहाँ से, लेकिन सेट वगैरह नहीं हमने ख़रीदा, क्योंकि सेट जो 4-5 तोले का था ना, वो इतना छोटा सा था, इतना छोटा दिख रहा था। मतलब उसके जो इयररिंग्स थे वो भी काफ़ी छोटे से थे, सेट भी काफ़ी छोटा था। तो फिर इसलिए हमने वो चीज़ भी, हमने कहा पाकिस्तान देख। खैर हमने 24 कैरेट्स के जो वो मिलते हैं बार और बिस्किट जो टाइप के कहते हैं, वो ख़रीद लिए थे यहाँ से। वो हम फिर पाकिस्तान ले गए थे। तो फिर हमारा जो गोल्ड का भी काम था वो भी पाकिस्तान पे चला गया ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद कपड़े शपड़ों की बात थी। तो वो कपड़े कुछ हमने लिए हुए थे, पहले से लेके रखे हुए थे, जैसे कि जो फैंसी कमीज़ें होती हैं वो होता है। लेकिन उसके साथ भी सब कुछ मैचिंग पाकिस्तान से ही करना था। बेसिक सारा काम जो था वो पाकिस्तान जाके होना था। तो जी उसके बाद जी पाकिस्तान जाने का दिन आ गया। अब जब हम पाकिस्तान गए हैं तो पाकिस्तान जाकर भी हमें मतलब कुछ रिश्तेदार थे जिनको पता था कि जी मेरी शादी करने के लिए आ रहे हैं, और कुछ ऐसे रिश्तेदार थे बीच में जिनको इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि हम शादी के लिए आ रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के ज़रा मूड भी ऑफ हो के, काफ़ी लोगों ने बातें भी बड़ी की कि जी नहीं, इतनी जल्दी कोई काम नहीं होगा, आपका तो लहंगा ही नहीं बनेगा। फिर किसी ने कहा जी गोल्ड का काम नहीं होगा किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। पता क्या होता है, आपके काम में ना काफ़ी कम लोग होते हैं जो आपके काम में खुश हो, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो आपके काम में कभी खुश नहीं होते। तो खैर ये चीज़ें भी हमने बड़ी फ़ेस की हैं लोगों की। और मैं यही कहती हूँ कि इंसान को अपने काम ना छुपा के ही करने चाहिए, क्योंकि वो फिर आपके काम ना आराम से हो जाते हैं। जो लोगों को, और काफ़ी कम लोग होते हैं जो किसी की खुशी में खुश हों, ज़्यादातर का मूड ही ऑफ होता है। और मैं ये कहती हूँ कि जो आपके काम में मूड ऑफ करता है ना, आपको ज़रूरत ही नहीं है टेंशन लेने की, छोड़ दें, जो जो करता है करने दें। उसके बाद जी सुबह जब हुई और मेरे ससुराल वालों का कॉल आया, उसके बाद उन्होंने कहा जी हम 2 दिन बाद आपकी तरफ आएंगे। तो 2 दिन बाद उन्होंने आना था हमारी तरफ, और उसके बाद हम लोगों ने जाना था। उन्होंने मेरे लिए जो जूतियाँ वगैरह लेनी थी वो लेनी थी, और बाकी एक और चीज़ थी, पता नहीं, आई थिंक सेट था मेहंदी का, वो उन्होंने मेरे साथ जाकर लेना था। तो खैर 2 दिन के बाद उन्होंने आना था और हम अपनी तैयारियों में स्टार्ट हो गए। हमने सबसे पहले लहंगे की तरफ जाना था, जिसकी सबसे ज़्यादा टेंशन थी।